जय श्री कृष्ण जी की जय, दुर्गा पिता जी की। संबंध उपयुक्त प्रकरण में भगवान कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और ये बात भी कही कि इनके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्रों में बताए गए हैं। इसलिए यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, श्रेयानंद्र म्याद्य ज्ञा नैक्य परंतप सर्व कर्म खिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, दिव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ दिव्यमय यज्ञ किस यज्ञ का वाचक है और ज्ञान यज्ञ किस यज्ञ का तथा दिव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है। जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात संसारिक वस्तु की प्रधानता हो उसे दिव्यमय यज्ञ कहते हैं। अंत अग्नि में धृत चीनी, दही, दूध, तिल, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, दूध और सुगंध युक्त औषधियाँ आदि हवि का विधि पूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलि वृक्षदेव करना आदि जितने संसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्र विहित शुभ कर्म है वह सब दिव्यमय यज्ञ के अंतर्गत है। उपयुक्त साधनों में इसका वर्णन दिव्य यज्ञ, विश्व हवन रूप यज्ञ और दिव्य यज्ञ के नाम से हुआ है। इनसे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं वह सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत है। यहाँ दिव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने ये बात दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण पूजा, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान ना करके केवल आत्मसय, शास्त्र ज्ञान, तत्व विचार और योग साधन आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि वह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि यही समझना चाहिए कि वह अब उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, क्योंकि दिव्य यज्ञ भी ममता, आस्तिक और फल इच्छा त्याग कर ज्ञान पूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का हेतु होता है, नहीं तो उल्टा बंधन का हेतु बन जाता है। और उपयुक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य तो स्वरूप में भी विशेषों का त्याग करते हैं। उनके कार्यों में हिंसादि दोष स्वरूप से नहीं है, इससे भी वह उत्तम है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, संसारिक वस्तुओं के विस्तार की नहीं। इसलिए यहाँ दिव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया है। यहाँ अखिलम और स्वरम विशेषण के सहित कर्म पर किसका वाचक है और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उपयुक्त प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म रूप यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित है उन सब का वाचक यह अखिलम और स्वरम विशेषण के सहित कर्म पद है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है, इस कथन से भगवान ये बात दिखलाया है कि इन समस्त साधनों को बड़े से बड़ा फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर देना है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता। जय श्री कृष्ण जी की।
इस श्लोक में आए हुए ज्ञान यज्ञ और ज्ञान, इन दोनों शब्द का एक ही अर्थ है या अलग है? दोनों का अर्थ एक अर्थ नहीं है। ज्ञान यज्ञ शब्द तो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार और स्वयं प्रदान साधनों का वाचक है, और ज्ञान शब्द समस्त साधनों के फलरूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक है। इस प्रकार दोनों के अर्थ में भेद है। जय श्री कृष्ण जी, जय भगवती।